हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी को थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज प्रीमियम और गुडविल इन कैश। कि भैया जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ गुडविल और कैपिटल लेके आता है। उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे आपके साथ। आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। कि जब नया पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को कैश में नहीं लाता है, ठीक तब क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब कभी अच्छी पहली चीज गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, मतलब कैपिटल तो कैश में ला रहा है ना। तो पहली एंट्री जो हम लोगों ने जो सीखी थी, ठीक है भैया, जो कुछ फर्म के पास आता है फर्म उसे डेबिट करता है। बैंक अकाउंट डेबिट तो हम करेंगे करेंगे, क्यों? क्योंकि गुडविल कैश में नहीं आ रही है पर नए पार्टनर की कैपिटल तो आ रही है। सपोज करिए नए, देखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे मजा नहीं आएगा। सपोज कर लो ए और बी दो पार्टनर है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी जो भी कैपिटल लेके आ रहा होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, जो भी फिगर होगी उसे हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगा भैया, जब नया पार्टनर अपने गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। फिर भी किया है, किस लिए किया है? क्या हमने गुडविल के लिए किया है? नहीं, हमने तो सी की कैपिटल रिसीव करी है, ठीक है। तो पहली चीज, जब जब गुडविल कैश में आई नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। सेकेंड चीज, गुडविल आई तो नहीं लेकिन लाना है कभी ना कभी, तो फर्म कहता है ठीक है मैं अभी एंट्री पास कर ले रहा हूँ तो बाद में लाना, ठीक है। लेकिन फर्म ने यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिखाया, ठीक है। तो देखो, गुडविल रिसीव करने की एंट्री नहीं करोगे पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री वैसे ही करोगे जैसे पहले कर रहे थे, बस जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे ना। अच्छा बताओ, सेकेंड एंट्री क्या लिखते थे तुम लोग? लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू उन पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते थे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। सपोज करो ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल अकाउंट हम लोग लिखते थे, ठीक है। यही एंट्री करोगे, बांटने का तरीका सब कुछ सेम होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब कुछ वैसे निकालोगे, बस जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया है वहां पे उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दोगे, सिर्फ इतना। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो भैया गुडविल कैश में आती थी तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट में कैपिटल रिसीव करने के साथ साथ हम टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी रिसीव करते थे। फिर वही जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करी थी उसको प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देते थे। लेकिन अगर गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो बस कुछ नहीं करना है, बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं करोगे क्योंकि कैश में ही नहीं है, तो जो कैपिटल आ रही थी सिर्फ उसकी एंट्री पास कर ली। दूसरी एंट्री में जैसे बांटते थे वैसे ही बांटोगे, बस जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट लिखते थे वहां पे सी का करेंट अकाउंट लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए बुक के क्वेश्चन फटाफट उठाते हैं और उन्हें करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक से, इस हेडिंग के अंदर जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, मेरी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। तो ईयर वाइज क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो सकती है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर, फर्म में कितने पार्टनर है? ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। सबसे पहले एक काम करिए, हमेशा ओल्ड पार्टनर ए और बी लिख लेते हैं, ठीक है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो ये भी लिख के खत्म करते हैं, ठीक है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फर्म में नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, सो दैट हमारी आधी इंफॉर्मेशन हमें बोर्ड पे मिली रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सी पेज इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। सी जो है वो 40,000 कैपिटल ला रहा है, किसके लिए? फर्म के लिए। और किसके लिए लाएगा? ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 25,000 है, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है बट साथ ही बोला जा रहा है कि सी जो है इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि सी अपने हिस्से गुडविल कैश में नहीं ला पा रहे। कोई दिक्कत नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू दे रखी है, चलो उसको भी लिख लेते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है, पूरे फर्म की गुडविल होती है, मतलब इसमें ए बी सी सबका शेयर होता है। आई थिंक बस इतनी इंफॉर्मेशन थी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम एंट्री पास करें तो मैंने कहा था पहली एंट्री फर्म क्या करता है? कैपिटल और गुडविल को रिसीव करता है।
तो फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सी की कैपिटल, नया पार्टनर सी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो सी अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है, सी ला रहा है 40,000 रुपीज, ठीक है। फिर हम लोग लिखते थे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पर यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुडविल कैश में आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल को रिसीव करना। आप इसकी नरेशन लिख दीजिएगा, प्लीज कैपिटल ब्रॉट बाय सी, ठीक है। ना तो मैंने कहा था बैंक अकाउंट डेबिट में हम गुडविल तो रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि कैश में नहीं आ रही, पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम वैसे ही होगा, बस जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं वहां पे सी का करेंट अकाउंट, सी का क्या, हर उस पार्टनर का जो फॉर्म में नया आ रहा होगा गुडविल कैश में नहीं ला रहा होगा, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे डेबिट करके हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट करेंगे, बट अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि पार्टनर सैक्रिफाइसिंग कौन है, ठीक है। चलो सबसे, और हमें तो गुडविल भी नहीं पता, चलो नहीं ला रहा है, अगर लाता तो कितनी लाता पता करते हैं ना भैया। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, क्या उसमें सी का शेयर नहीं निकाल सकते, तो सी का शेयर फर्म की गुडविल में, तो 25,000 पूरे फर्म की गुडविल में, अगर उसमें सी का शेयर की बात करें तो 1/5, 5 5 इट विल कम 5,000, ठीक है। तो सी गुडविल नहीं ला रहा है, लाता तो 5,000 लेके आता, क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, कितनी, ध्यान से देखिएगा, इतनी, इतनी बोले तो भैया ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर का शेयर, उसके अलावा क्वेश्चन में इफ बट भी ना बोला जाए तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 3:2 ही क्या है, मान लेते नहीं, अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। 3:2 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मतलब ए और बी बोथ आर सैक्रिफाइसिंग, तो हम दोनों के अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। अगर 5,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ए को 5,000 का कितना मिलेगा, 3/5। बी की बात करें तो बी को 5,000 का कितना मिलेगा, 2/5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल किया, दैट इज 3,000, इधर कैंसिल किया, कितना आ गया, 2,000, ठीक है। तो एज कैपिटल हमारा कितना हो गया, 3,000, बीस कैपिटल कितना हो गया, 2,000। अब मैम ऐसे कैसे, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर हो गया, चलिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो ए और बी के ओल्ड रेशियो तो है, पर क्या न्यू रेशियो है, नहीं है, तो चलो निकालते हैं। इस कंडीशन में न्यू रेशियो कैसे निकलता है, लेट सपोज पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1 में से फर्म पहले सी को उसका 1/5 दे देगा, सो द रिमेनिंग प्रॉफिट इज 4/5। तो ये 4/5 क्या है, दैट इज रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलेगा भैया, ए और बी आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशियो में, 3:2 में, चलो बांटो। ए को बचे हुए प्रॉफिट का मतलब 4/5 का कितना मिलेगा, 3:2 है, उसके अकॉर्डिंग 3/5, दैट इज 12/25। बी की बात करें, बी को बचे हुए प्रॉफिट का कितना मिलेगा, 2/5, दैट इज 8/25, ठीक है। सी की बात करें भैया, सी 1/5 ले चुका है, डिनोमिनेटर में सबके पास 25 है, इसका भी 25 बनाने के लिए हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5/25। 25 सबका कैंसिल करते हैं तो 12:8:5, दैट विल बी आवर न्यू रेशियो। तो जहां न्यू रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो है ही हमारे पास, क्या हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करके, लगाओ भाई। चलो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ए का ओल्ड रेशियो 3:2 के अकॉर्डिंग 3/5, ठीक है। चलो इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो अगर ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 माइनस न्यू रेशियो 12, 8, 20 और 5, 25, 12/25, ठीक है। बी की अगर बात करें तो 2/5 माइनस 8/25, अगर एलसीएम लोगे तो 25 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 25, 5 5 तो 5 3 15, 15 माइनस 12, दैट इज 3/25। यहाँ की बात करें तो ये 25 आ जाएगा, 5 2 10, 10 माइनस 8, दैट इज 2/25, 25 कैंसिल हो गया, सो हियर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। अब बताओ हुआ ना बराबर, लेकिन आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे, बट मैंने आपको, अगर आपको एग्जाम में जल्दबाजी है, मान लीजिए सपोज करिए बहुत लेट हो रहा है, ठीक है,
अब इतना लंबा क्यों करोगे, सीधे एंट्री पास करने को बोला गया, तो आप कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो ना कि जब ओल्ड रेशियो गिवन हो, नए पार्टनर का शेयर हो, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। सो ये क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 38 क्वेश्चन अगेन स्क्रीन पे अपीयर होगा। चलिए भैया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है हमें, सो दैट हम क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है भैया, ए बी एंड सी वो पार्टनर, आपकी बार फॉर्म में ओल्ड पार्टनर कितने हैं, 3, कि कौन कौन से, ए बी सी, पहले लिख लो भैया, ए बी सी फॉर्म में ओल्ड पार्टनर है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो भी लिखना तो बनता ही है। कितना है, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका ओल्ड रेशियो हो गया। नया पार्टनर कौन आ रहा है, डी आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। बोला जा रहा है which he acquires from A and B in the ratio of 2:1, जो A और B से किस रेशियो में लेगा, 2:1 के रेशियो में। तो बता दो, सोच के देखो, अगर नया पार्टनर अपने शेयर को A B C से, ठीक है, तो यहां से सबसे ले रहा है, खाली A और B से ले रहा है, ठीक है, कौन से रेशियो में, 2:1 में, मतलब वो 2:1 में दे रहे, दैट इज वही तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, तो इसलिए टेंशन नॉट, ठीक है। तो देखो भैया, D 1/4 के लिए आ रहा है, which he acquires, जो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ, which he acquire his share from, किनसे ले रहा है भैया, देखो A और B से ले रहा है his share from A and B in the ratio 2:1, तो यही 2:1 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ऑन डीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 6 लाख, तो इसको भी लिख देते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 6 लाख, चलो लिख लो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, हम तो टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं, जब गुडविल कैश में नहीं ला है। इसका देखो यहाँ आपकी बार इस क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल नहीं दे रखी है, तो क्या पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल होगी, नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल है ही नहीं और गुडविल तो कैश में आ ही नहीं रही है, तो पहली एंट्री बैंक वाली यहाँ पे नहीं होने वाली। चलो इस क्वेश्चन में हमें एंट्री पास करनी है और न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्यों ना पहले एंट्री पास ही कर ले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हमें पता है कि डी 1/4 के लिए आ रहा है और वो अपना शेयर ए और बी से किस रेशियो में लेगा, 2:1 में, तो इसका मतलब वो 2:1 में दे रहे हैं, वही क्या है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख, तो उसमें डी का शेयर निकालना तो बनता है ना भैया, सी जो डी है भले कैश में नहीं ला रहा, अगर लाता तो कितना लाता वो तो देख ले, 6 लाख का कितना 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 अप्लाई कर दो, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1,50,000 की गुडविल लेके आएगा। ठीक है, पहली चीज क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल होती, पर कैपिटल है नहीं और प्रीमियम हम रिसीव कर नहीं सकते क्योंकि कैश में आ ही नहीं रही है, तो भैया सीधे दूसरी एंट्री पास करोगे क्या, डीज करेंट अकाउंट डेबिट। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड कि भैया जब कभी भी नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में नहीं लाता है, तो सेकेंड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होती थी, आज उसकी जगह पे हम उस पार्टनर का करंट अकाउंट लिखेंगे, किसका, नए पार्टनर का, और टू जो सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 2:1 ए और बी का क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब डी सी से कुछ नहीं ले रहा है, मतलब सी सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, तो ये गुडविल सिर्फ किसमें बटेगी, ए और बी में, तो हम क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना 1,50,000 की गुडविल लाता, तो इतनी लाता जो कि 2:1 में बटनी है। चलो भैया डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो ए को 1,50,000 का कितना मिलेगा, 2/3, 2:1 के अकॉर्डिंग 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, तो 2/3। ठीक है, अगर बी को बात करें तो पूरे फर्म ये सी डी के हिस्से की गुडविल कितना मिलेगा, 1/3, 3 5 जा 5 2 जा 10, दैट इज 1 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 लाख ए के खाते में जाएगा और 50,000 बी के अकाउंट में। ये तो हो गया एंट्री। अब इस केस में अगर न्यू रेशियो की बात करें तो देखो केस वाइज न्यू रेशियो अलग अलग तरीके से निकलता है, जिसमें 4 से 5 केस है, मैंने इसे बहुत पहले वाली वीडियो में ये सारी चीजें सिखा रखी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं, देखो
मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस की हिंट मिल जाए, मिल गई ना, अगर ए जो डी है वो ए और बी से इस रेशियो में ले रहा है, मतलब ए और बी इतना दे रहे, दैट इज सैक्रिफाइस की हिंट मिल गई। और जब भी आपको सैक्रिफाइस की हिंट मिल जाए तो मैंने आपको बताया था न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं यहाँ पे 2:1 नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सैक्रिफाइस लिखा है। तो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट सैक्रिफाइस विद द हेल्प ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सैक्रिफाइस पता कर ले। अगर डी ने बोला, ठीक है, कि वो अपने शेयर को ए और बी से 2:1 में लेगा, तो कितना कितना लेगा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा पता करें, डी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए से कितना ले रहा है? तो डी अपने शेयर का, डी का शेयर कितना है? 1/4। ए से कितना ले रहा है? 2:1 के अकॉर्डिंग 2/3, सो दैट इज 2/12। इसका मतलब डी अगर ए से इतना ले रहा है तो ये ए का सैक्रिफाइस है, तो ए इतना दे रहा है। और डी किससे ले रहा है भैया? डी बी से भी ले रहा है। बी से कितना ले रहा है? अपने शेयर का 1/3, 2:1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दैट इज 1/12। ये 2/12, 1/12 क्या है? ये ए और बी का सैक्रिफाइस है। मिल गया सैक्रिफाइस, निकाल दो न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो 3, 2, 5, 1, 6, 3/6। बी का ओल्ड रेशियो 2/6, सी का ओल्ड रेशियो 1/6 और डी तो हमारा 1/4 के लिए आ ही रहा है। चलो सैक्रिफाइस लेस करते हैं, तो बी ए का सैक्रिफाइस कितना है? 2/12। तो क्यों ना इसको छोटा कर ले, आसान रहेगा। 2 × 2, 2 6 12, हम यहाँ पे 1/6 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2/6। ठीक है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/12। गलती कर दिया एलसीएम लेके, चलो कोई बात नहीं। 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा और 2 2 4 - 1, दैट इज 3/12। यहाँ 6 डी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो डी का हटा दो। अब देखो 6 12 6 4 सबको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सबके डिनोमिनेटर को 12 बना सकते हैं इजीली। भैया यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 4/12 बन जाएगा, ये 12 है ही है। यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2/12 बन जाएगा। यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 3/12 बन जाएगा। 12 12 12 कैंसिल कर दिया, सो द न्यू रेशियो इज 4:3:2:3। ये 4:3:2:3, सो दैट इज आवर न्यू रेशियो। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन काफी प्यारा है, इसमें गुडविल निकाल के नहीं दे रखी है, सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर, तो फर्म में कितने पार्टनर है? ए एंड बी। चलिए कुछ चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी अगर फर्म में पार्टनर है तो उनका ओल्ड रेशियो भी नोट डाउन करना बनता है ना? तो भैया ए और बी फर्म में दो पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, दैट इज ओल्ड रेशियो। ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? नया पार्टनर आ रहा है सी। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। सी फर्म में एंट्री ले रहा है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। क्या कह रहा है सी? सी कह रहा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी कह रहा है भाई मैं अपने शेयर का 1/5 किससे लूंगा? ए से। तो देखते हैं कितना। तो देखो अगर सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो बताओ कितना हो जाएगा? भैया सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4, लिख दिया अपने शेयर का 1/5। ठीक है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 1/20। मतलब सी अगर ए से इतना ले रहा है तो आपको नहीं लगता कि ये ए का सैक्रिफाइस है? एग्जैक्टली। तो भैया अगर सी अपने 1/4 में अगर अपने शेयर का 1/5 ए से ले चुका है तो बचा हुआ पोर्शन कौन देगा उसे? बी ही तो देगा। तो रिमेनिंग कितना बचा? तो भैया सी का शेयर अगर हम लोग, चलो सी एक्वायर फ्रॉम बी, अगर बी से बात करें कितना ले रहा है तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप खुद सोचो पूरा शेयर सी का कितना था? 1/4। ठीक है, 1/4 में से 1/4 में वो 1/20 ए से ले चुका है, तो बाकी बचा हुआ किससे लेगा? पी से लेगा। तो भैया सी के शेयर से ए से जितना ले चुका है उतना लेस कर दो, तो एलसीएम 20 आ जाएगा। 5 - 1 दैट इज 4/20। ये क्या है? बी से लेना और यही बी का क्या है? सैक्रिफाइस।
अगर आपको कभी भी सैक्रिफाइस पता लग जाए तो उस केस में 20-20 कैंसिल करो, 1:4 विल बी आवर व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको न्यू रेशियो भी निकालने को बोलूं तो देखो ना सैक्रिफाइस की हिंट दे रखी है, और जब सैक्रिफाइस पता लग जाए तब न्यू रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ध्यान रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, क्या सैक्रिफाइस, वरना सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 1:4 है, बट देखिए वी कैन नॉट यूज दिस रेशियो, ठीक है। सो ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, 2/5, ये किसका है ए का और बी का, सी का 1/4 के लिए आ ही रहा था। ए का सैक्रिफाइस कितना है 1/20, बी का सैक्रिफाइस कितना है 4/20, ठीक है। एलसीएम 20 ले लो, 4 3 12, 12 माइनस 1 दैट इज 11/20। यहाँ अगर एलसीएम 20 लेते हैं तो 4 4 2 8, 8 में से 4 गया तो 4/20, यहाँ 4 है भैया, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सो दैट इनके डिनोमिनेटर क्या हो सके, इक्वल हो सके। सो द न्यू रेशियो इज 11:4:5, सब निकल गया, न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब निकाल दिया, जरूरत तो हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो की है। अब इस क्वेश्चन में और क्या करना है, तो देखिए अभी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पढ़ा ही नहीं है। कह रहा है गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। सबसे पहले ये सेकंड चैप्टर को बिलोंग करता है, जहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुडविल निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल की बात करें तो फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूले में फिट करना है, हमें क्या क्या चाहिए भैया, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न चाहिए और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। इतनी चीजें मिल जाए काम खत्म। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, अगर नंबर ऑफ ईयर्स की प्रॉफिट है सबको ऐड करो, डिवाइड बाय जितने साल के हैं, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमें प्रॉफिट दे रखा है तो जरा देखिए 2018 में, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में प्रॉफिट कितना है, दैट इज 50,000, ठीक है। 2019 की मेरी बुक में ईयर ऐसे ही दे रखा है, 2019 में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का, एज इट इज लिख दीजिए। 2020 में फर्म को प्रॉफिट फर्म को लॉस हो रहा है कितने का 60,000 का, तो लॉस को हम किस में ले लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। और 2021 में अगेन फर्म को लॉस हो रहा है 1 लाख का। अब अगर कंडीशन की बात करें तो 2019 के प्रॉफिट में लिखा है कि ये जो 1,20,000 का जो प्रॉफिट है इसमें क्या है, इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये एक तरीके का एबनॉर्मल गेन है 40,000 का, जो कि इसमें इंक्लूड है, और हम एबनॉर्मल गेन को नहीं कंसीडर करते हैं। तो ऑलरेडी अगर वो उसमें ऐड है तो हमारा काम क्या उसे एक्सक्लूड कर देना, तो लेस कर देंगे क्या, एबनॉर्मल गेन किस पे हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये वन टाइम है ना, बार बार तो नहीं होता ना। कितना 40,000 लेस कर देंगे यहाँ से, चलो नेक्स्ट लेस कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 31 मार्च 2020, मतलब इसकी बात कर रहे हैं जिस साल हमें लॉस हुआ है। कह रहा है इसमें से लॉस बाय फायर लेस हो चुका है कितना 50,000 का। हमें पता है लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सारी चीजें क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस बिना बात के हमारे प्रॉफिट को कम करता है। तो अगर वो प्रॉफिट से घट चुका है तो हम रेक्टिफाई कर देते हैं, भाई एड बैक कर दो, नहीं घटना था, ठीक है। कितना 50,000 एड बैक कर देंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्या है, एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये घट चुका है और ये घटना नहीं चाहिए था, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट चलते हैं 31 मार्च 2021 की बात करें तो आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, भाई ये तो साफ ना इंसाफी, वॉलंटरी रिटायरमेंट में कौन कंपनसेशन देता है, मैं कह रही हूँ मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी, कौन सैलरी पकड़ा देगा, कोई नहीं। तो ये बिना बात के प्रॉफिट को कम किया गया है, हमारा काम क्या है, हम प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमें एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक कर दिया, तो ये भी क्या एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस बाय फायर, ठीक है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो अभी के लिए चलिए गया, ये 50 का 50 ही है, ठीक है, 120 में से 40 जाएगा, दैट इज 80,000, माइनस का 60 है, प्लस का 50 है, दैट इज माइनस का 10,000 आ जाएगा। यहाँ बात करें तो 50,000 पॉजिटिव आ, ठीक है। अच्छा देखिए, एक
प्रॉफिट हमें दे रखा है 31 मार्च 2022 को, ये तो हम भूल ही गए भैया। 2022 में हमको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1,90,000 का, और इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज 1,20,000 निकाल लेंगे। अब क्या करना है, सिंपली अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इन फिगर को सिंपली ऐड करके। कितना, 50,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000, लेकिन चूंकि ये लॉस है तो ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 50 और प्लस 1,90,000, ठीक है। डिवाइड कर देंगे कितने से, 1 2 3 4 5 फिगर्स का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। चलिए निकाल देंगे कितना आता है, तो 50,000 प्लस 80,000 माइनस का 10,000 बिकॉज ये लॉस है, प्लस का 50 प्लस का 1,90,000, कितना हो गया 3,60,000। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 72,000, क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। बस खत्म, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नहीं, सो वी नीड टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने नाम से ना मिलूं तो तुम मुझे इस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। चलिए टोटल एसेट्स कितने दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल एसेट्स हमके पास है 7 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटी है 2,20,000 की, तो हम 7 लाख में से 2,20,000 अगर हम लेस करते हैं तो इट विल कम 4,80,000। तो भैया मिल तो गया सब, एवरेज प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन है, लगा दो फॉर्मूला, निकाल दो गुडविल। क्या कैसे निकालोगे, सो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, कितना है 72,000 लिख दिया, अपॉन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या कोई रिटर्न दे रखा है हमें, हाँ भैया 12%, ठीक है, इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाला कितना 4,80,000। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 6 लाख माइनस 4,80,000, 6 लाख में से 4 लाख गया तो 2 लाख, 2 लाख में से 80 गया तो 120, तो पूरे, अच्छा ये जो 1,20,000 जो गुडविल निकल गया ये पूरे फर्म की है, बट हमें तो क्वेश्चन में किसकी चाहिए, सी की चाहिए, जो नया पार्टनर आ रहा है, कुछ नहीं करना है, तो सी का शेयर निकाल सकते हो, चलो निकालो। सी का शेयर निकालोगे तो 1,20,000 में 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल कम 30,000। सिर्फ यही चाहिए था, इसके लिए हमने इतनी कहानी करी, ठीक है। तो पहले सब लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि फिर मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। रब क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास ऑलरेडी नोट डाउन हो चुका होगा, इसको आप समझ चुके हो, बस भाई नोट ये देख लो, गुडविल 30,000 की है, हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है, जो हमारा कितना है 1:4, तो बस खत्म। चलो यहाँ का रब करते हैं। तो अगर एंट्री की बात करें तो क्या इसमें कैपिटल आ रही है, चलो देखते हैं। कैपिटल की बात करें तो सी ब्रिंग्स इन रुपीज 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश। तो कोई बात नहीं, कैपिटल तो कैश में ला रहा है ना, तो पहली एंट्री फर्म क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ तो कैश में आ रहा है, कितना 1,25,000। क्या रिसीव कर रहा है इसमें ये सी की कैपिटल रिसीव कर रहा है, गुडविल तो कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। फिर पहली एंट्री कैपिटल रिसीव कर ली, भाई बताओ दूसरी एंट्री, ये जो सी गुडविल नहीं ला रहा है, अगर लाता तो कितना लाता, ये देखिए 30,000 लेके आता, लिख दिया, और इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो भी हम लोगों ने 1:4 निकाला था। तो क्या लिखेंगे, ए's कैपिटल और टू बी's कैपिटल अकाउंट, बट ये 30,000 को 1:4 में, तो अगर ए को बात करें तो ए को 30,000 का 1:4 के अकॉर्डिंग 1/5, 5 6 यहाँ कितना आ जाएगा 6,000। तो जब 6 इनको मिल गया तो 24 किसको मिलेगा, चलो निकाल देते हैं। 30,000 का कितना 4/5, तो 5 6 6 4 24, खत्म। तो स्टूडेंट ये था हमारा कंटिन्यूअसली 3 क्वेश्चन किस टॉपिक पे, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। तो प्लीज यार इतनी मेहनत करिए, एक लाइक शेयर तो बनता ही बनता है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तब उसमें और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।